गाइज एक और क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो रीपेमेंट हो रही है वो इंस्टॉलमेंट में हो रही है, और इसके अंदर जो हमारा सेकंड वाला मेथड था वही यूज होगा। पहला मेथड यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका एक और मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, समझ आ जाएगा। अब देखो इधर लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2010 इन्होंने इशू किए हैं 20,000 10% डिबेंचर, फेस वैल्यू 100, जिसको इशू किया इन्होंने 90 पे, ठीक है, यानी 90 पे इशू किया है, तो 100 की चीज को 90 पे इशू किया एक तरीके से, तो 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ। रिडीमेबल यानी वापस जो होंगे डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 10 रुपए फालतू दिया जाएगा, यानी 100 प्लस में 10, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 110, है ना। इतने में हम लोग इसको वापस करेंगे, तो ये एक तरीके से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉरवर्ड भी है यहाँ पर। फिर उसके बाद रिडीमेबल की बात करें तो ये जो 20 लाख का लोन है आप देख सकते हो, 20 इंटू में 100, लोन तो आपका इसी से देखा जाएगा ना कितने का था, 20 लाख का। तो उसकी जो पेमेंट हो रही है वो ऐसे हो रही है, पहले 5,000 5,000 5,000 5,000 4 सालों में हो रही है, बट ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं तो इनको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब पहले साल 5 लाख, दूसरे साल 5 लाख, तीसरे साल 5 लाख, चौथे साल 5 लाख। 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है फेस वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारे पास रुपीज में चीजें आ जाए, भी तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे यहां पर इसका राइट ऑफ किया जाएगा, किसका जो डिस्काउंट यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ना डिस्काउंट को डिसाइड करते हैं कि टोटल डिस्काउंट कितना है। तो टोटल डिस्काउंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक तो इशू के टाइम पे डिस्काउंट था 100 की चीज को 90 पे इशू किया, तो यानी 10 रुपए का तो डिस्काउंट ये रहा 20,000 के डिवेंचर पे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपको जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है वो ये रहा, ठीक है, इसको डिस्काउंट बोलो या लॉस भी बोल सकते हो एक साथ। 10% का देखो यहाँ पर ये लॉस आपको फ्यूचर में हो रहा है, यानी 100 का 10% 10 रुपए, तो 10 इंटू में 20, अगेन आपको 20,000 इंटू में 10 रुपए फ्यूचर में इनको देने पड़ेंगे। तो टोटल कितना होगी, एक तरीके से टोटल आपको 4 लाख रुपए देखने को मिल रहा होगा आपका डिस्काउंट। तो ये जो वो है ना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री में यहाँ पर 4 लाख का अमाउंट होता है, समझ चुके होंगे, ठीक। जिसको अगर यहां दिक्कत है तो मेरे से अलग से पूछ लेना। तो अब इसको कैसे हम राइट ऑफ करेंगे वो भी यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं। सेकंड मेथड से ही हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि जब ऐसी चीजें आ जाती हैं तो उस केस में आप सेकंड मेथड ही यूज करोगे, पहले मेथड से गलत हो सकता है। देखो 1/4/2010 को तो हमने सबसे पहले इसको क्या किया, इशू किया, ठीक है। अब राइट ऑफ कब होगा, राइट ऑफ की डेट तो नहीं दे रखी अभी इधर, तो हम हर साल के अकॉर्डिंग इसको राइट ऑफ करेंगे, और साथ ही साथ हम इनको भी कंसीडर करेंगे। तो देखो पहला राइट ऑफ होगा आपका, ये हमें यहां तक करना है 14 तक, ठीक है, भी ध्यान रखना। तो पहला होगा 31/3/2011, इसी का अगला साल। फिर उसके बाद 31/3/2012, फिर 31/3/2013, 31/3/2014। ये इस तरीके से यहां तक हमें बनाना है ये। अब मैंने ये नहीं बोला कि 11 पे पेमेंट हो रही है तो 11 का बनाओ, नहीं, हमें अपना सीक्वेंस इसका अलग रहेगा राइट ऑफ करने का। 10 है, 11, 12 ऐसे चलता रहेगा ये। इसकी पेमेंट चाहे अगर यहां पर 12 भी लिखा होता ना पहला साल, मैं 12 को थोड़ी ना देखता, मैं अपना सीक्वेंस राइट ऑफ करने का चलता। मेरा पहले बार यहाँ पीएनएल बनेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, हाँ एंडिंग जरूर हमारी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। खैर ये इजी क्वेश्चन है, इसका जो और ज्यादा जो और वैरायटीज हैं वो मैं अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें लेकर आऊंगा, ध्यान से देखो। देखिए पहले साल की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा 20 लाख रुपए का लोन आप लोग यूज कर रहे हो एक तरीके से अगर देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जाकर हमने लोन की पेमेंट कर दी, क्योंकि मेरे को रेशियो बनानी होती है, आपने देखा था। तो रेशियो के लिए मेरे को देखना पड़ता है अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, हम कितने कितने अमाउंट का बेनिफिट ले रहे हैं। जितने अमाउंट का बेनिफिट लेंगे उसके प्रपोर्शन में जो डिस्काउंट होगा उसको हम राइट ऑफ करेंगे, ये यहां पर एक मैंने आपको बताया है, ठीक। तो आप देखो यहां पर जाकर ना हमने पेमेंट कर दी है कितने की, 5 लाख की। तो 20 लाख में से 5 लाख यहां पर माइनस हो गए आपके, क्योंकि पैसा किसको चला गया, डिबेंचर होल्डर को। तो फिर उसके बाद कितना पैसा रहा, 15 लाख, जो पूरे साल भर चला। फिर दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो 2012 में भी हमने क्या कर रखा है, यहां पर कुछ रीपेमेंट कर दिया, रिडम्पशन कर दिया। तो 15 लाख में से फिर दोबारा से 5 लाख रुपए आपके चले गए। तो यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए आप लोग यूज कर हो इस साल के अंदर। फिर उसके बाद हम इधर आ जाते हैं, 10 लाख में से फिर दोबारा से 5 लाख आप लोगों ने वापस कर दिया, ठीक है, 13 वाला, ये 5 लाख वापस कर दिया। 5 लाख यानी 100 से मल्टीप्लाई करके ले रहा हूं क्योंकि फेस वैल्यू का यूज होगा। फिर एंड में जाके आपका क्या रहेगा बच्चों, 5 लाख रुपए यूज होंगे, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि 5 लाख आपके पेमेंट हो गई है तो 5 लाख बचा। तो यहां पर ये 5 लाख जो है उसकी भी पेमेंट हो जाएगी इधर, ठीक। ये हमारा कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग टाइप का बन रहा है। तो ये तो समझ आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ। तो टेबल देखिए आप लोग टेबल की, क्योंकि बहुत जरूरी है यहां पर। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिटर्न ऑफ या अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर
टू बी रिटर्न ऑफ, ये हम इसका हेडिंग डालेंगे जो भी वर्किंग नोट हम बना रहे हैं। इस साइड में आपका ईयर एंडेड रहेगा, ठीक है, और इस साइड में आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा। इधर आपकी रेशियो रहेगी, क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग राइट ऑफ होगा। ईयर एंडेड देखिए कब कब हो रहा है, यहां से देखिए आप लोग, यहीं से चलेगा ये सारा का सारा, ठीक है। 31 मार्च 2011, फिर 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015, 15 तो है नहीं, खैर ज़्यादा बना दिए, तो 2014 तक ही है, तो उतना ही चलेंगे हम लोग। तो उसके बाद अब पहले साल का जो आउटस्टैंडिंग है, देखिए इस साल कितना हमने पैसा यूज़ किया होगा, 20 लाख का बेनिफिट ले रहे हैं। दूसरे साल हम कितने का बेनिफिट ले रहे हैं, 15 लाख का, ठीक है। तो 2012 से 13 तक कितने का बेनिफिट लिया, 10 लाख का। फिर उसके बाद कितने का बेनिफिट लिया, 5 लाख का, फिर तो खत्म हो गया था अमाउंट। तो ये हमारा एक अमाउंट आउटस्टैंडिंग बना। हमने यहाँ पर इनकी रेशियो निकालनी, उसके अकॉर्डिंग हमने अमाउंट को इसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब इसका रेशियो देखो, ये 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और भी हमारा, और मतलब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, इनको तोड़ना है, सिंप्लीफाई करना है, आप लोग जानते हो। तो 2 से जाएगा क्या, ये 2 से जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, है ना, पॉइंट में आएंगे कहीं ना कहीं। 3 से भी जा सकता है, बट और इसको अगर हम छोटा करने की कोशिश करें तो ये कहीं ना कहीं 5 से जा सकता है, पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक। 5 की टेबल से आराम से चला जाएगा, देखो कैसे, 1 5 जा, ठीक है, और इस तरीके से। तो जितना छोटा हो सकता है उतना हम लोगों ने छोटा इसको कर दिया है। फिर उसके बाद इसको हम रेशियो को गिनेंगे, 4 3 7 8 9 और 1 10, इस तरीके से हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इतना ही 20 लाख, इसीलिए ज़्यादा इसको पोर्शन मिला है। ये कम इंपॉर्टेंस रखता है, कम मिला, ये कम, ये सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट यहाँ राइट ऑफ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। तो अच्छा भी एक तरीका है, क्योंकि बेनिफिट को देखते हुए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चीज़ों को राइट ऑफ की जा रही है। अब यहाँ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ कितना कितना होगा, तो देखो 4 लाख है, तो 4 लाख को हमने रिटर्न ऑफ किया। ये जो 4 लाख है इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग ये रहा रेशियो का यूज करेंगे, 4 डिवाइड बाई 10, ठीक है। पहले ये होगा हमारा, फिर उसके बाद 3 डिवाइड बाई 10 और 4 लाख, वही चीज किया मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 डिवाइड बाई 10 4 लाख, फिर 1 डिवाइड बाई 10 4 लाख। तो ये रेशियो का यूज कर रहा हूं मैं, देखो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो मैं आपको अमाउंट अगर बता दूं ना, ये आएगा आपका 1,60,000, ये आएगा आपका 1,20,000, ये आएगा आपका 80,000, ये आएगा आपका 40,000। इतना अमाउंट हमारा जो होगा वो हर साल राइट ऑफ होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को अकाउंट भी दिखा देता हूं कि अकाउंट में इसका क्या असर पड़ेगा, तो वो भी आप लोग देख लो। इधर बना देता हूं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रीमियम 10% पे जा रहे हैं, डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, ठीक। रुपीज डेट ये हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है, पूरा पूरा लिख लेना। हेडिंग इसका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, डिवेंचर अकाउंट। आगे से एक और वर्ड डाल दो तो बेटर रहेगा, लॉस वर्ड, ठीक। ये अकाउंट है हमारा, मतलब इसका तो जनरल एंट्री में नहीं करा रहा है, इसकी जनरल एंट्री तो आप लोगों को आती है, आप लोग हर साल एसओपीएल से इसकी एंट्री पास कर देना। पहले साल क्या होगी, यहाँ पर एंट्री लगेगी एसओपीएल टू डिस्काउंट, एसओपीएल टू डिस्काउंट, एसओपीएल टू डिस्काउंट, एसओपीएल टू डिस्काउंट, और अमाउंट आपके ये रहे चारों साल के। तो एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बस मैं अकाउंट को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो इसका जो शुरुआत रहेगा दोस्तों वो इधर से ही रहेगा। इधर से कैसे शुरुआत रहेगा, पहली एंट्री रहेगी 1/4/2010 की, जब ये हमने डिस्काउंट पहली बार पिक्चर में आया था। तो इधर एक तो आपका आया होगा 10, कितने परसेंट के डिबेंचर थे, 10% के डिबेंचर थे, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। उसके अंदर एक फॉरवर्ड भी होता है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्योंकि देखो एंट्री जो हुई होगी ना, एंट्री क्या हुई होगी, ऐसे हुई होगी 10% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऐसी कुछ एंट्री होती है। और ऊपर आपका लॉस होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो वो 4 लाख था, और 4 लाख में से 2 लाख डिबेंचर के अंदर छुपा हुआ था, और 2 लाख आपका इसके अंदर छुपा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों का यूज हो रहा है यहाँ पर। डिबेंचर के अंदर और भी अमाउंट होता है, बट वो बैंक वाला अमाउंट होता है, उसको मैं नहीं ले रहा। तो यहाँ पर 2 लाख ये रहा, 2 लाख हमारा ये रहा। एंट्री आती होगी, मान के चल रहा हूं मैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता यहाँ पे ज्यादा। अब इधर देखो, पहले साल जो राइट ऑफ होगा 31/3/2011 को हमने राइट ऑफ किया, तो बाई एसओपीएल, अब तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, है ना यहाँ पे। और कितने का राइट ऑफ हुआ, 1,60,000 का, ये पहले साल राइट ऑफ हो गया।
ये 4 लाख था हमारा टोटल, ये भी 4 लाख आ गया, और यहां पर बाई बैलेंस CD 31 मार्च 2011 ईयर का एंड है, तो यहां पर कितने का आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2,40,000। ठीक है बच्चों, 2,40,000 ये हमारा बैलेंस CD आया। इसी को हम 1/4/2011 टू बैलेंस BD लिखेंगे। 2,40,000 हमारा ये आ गया यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। अब हम यहां का राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, 31/3/2012 को बाई SOPL रहेगा राइट ऑफ करने का तरीका, और वो कितना है यहां पर राइट ऑफ, ये रहा 1,20,000। ठीक है, ये सब हमने निकाल के रख दिया है। फिर ये इसी तरीके से अब तो आप लोगों को आ गया, यहां पर आप बैलेंस CD निकालोगे, वो BD बनेगा, फिर आपका राइट ऑफ ये होगा, फिर वो बैलेंस CD बनेगा और BD बनेगा, फिर अगले साल आप राइट ऑफ 40 को करोगे तो ये अकाउंट आपका 0 हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को ये समझ आ गया। अब इसका ना थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है मैं वो आगे कराता हूं आप लोगों को। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2010 कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 10% डिबेंचर जिनका फेस वैल्यू है 100 ईच एट ₹90, यानी 100 रुपए के डिबेंचर को 90 पे इन्होंने इशू किया, यानी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है हमें। फिर लिखा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8%, यानी 100 रुपए का 8% अगर हम देखें तो 8 रुपए, यानी 8 रुपए ये लोग क्या करेंगे फ्यूचर में प्रीमियम ही देंगे, यानी 100 प्लस में 8 यानी 108 ये फ्यूचर में देंगे। तो टोटल डिस्काउंट एक तरीके से अगर देखा जाए या टोटल जो कंपनी को नुकसान होगा वो कितने का होगा, यानी 10 रुपए का तो नुकसान यहां इशू के टाइम पर हो रहा है और 8 रुपए ये लोग फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैसा देंगे, तो 18 रुपए का कंपनी को यहां पर आपको डिस्काउंट देखने में मिलता है या लॉस देखने में मिलता है। फिर उसके बाद अब रिडम्पशन कैसे होगी वो कंडीशन यहां पर दे रखी है हमें। तो ये इंस्टॉलमेंट का केस है कि टुकड़ों में लोन की रीपेमेंट हो रही है। तो क्या लिखा हुआ 31/3/2012 को पहली रिडम्पशन है, उसके बाद 31/3/2013 को दूसरी रिडम्पशन है, 31/3/2014 को फिर अगली रिडम्पशन और 15 को अगली रिडम्पशन। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं। यहां पर हमने क्या करना है कि कंपनी ने कैसे अपने डिबेंचर का जो लॉस है उसको कैसे राइट ऑफ किया है वो हम लोगों को सीखना है। आ जाओ इधर। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक देखेंगे कि टोटल डिस्काउंट कितना है, या टोटल डिस्काउंट बोलो आप इसको, वैसे लॉस ज्यादा बेटर वर्ड है यहां पर। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट आपका हुआ 20,000 इनटू में 10, क्योंकि पहले तो इसका हुआ जो आपने इशू के टाइम पर डिस्काउंट दिया, प्लस में 8 रुपए का नुकसान ये हुआ आपको, तो 20,000 इनटू में 8 रुपीज, यानी 100 का 8% बोल रहा हूं मैं। ये तो समझ आता ही होगा खैर आपको। ठीक, ये टोटल आप लोगों का आ जाएगा, मैं आपको बताऊं, अगर 3,60,000 ये आ जाएगा। ठीक, तो टोटल डिस्काउंट हमारा ये हो गया जो हमें राइट ऑफ करना है। और हमें राइट ऑफ कैसे करना है इसको, सेकंड मेथड यानी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम लोग इसको करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन वैसे भी अगर आता है तो आपको यही मेथड को अपनाना पड़ेगा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो मैं टेबल बना रहा हूं, ध्यान से देखो। टेबल रहेगी हमारी, पहली डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2010। मैं अपने अकॉर्डिंग राइट ऑफ के हिसाब से यहां पर जो हम रिटर्न ऑफ करते रहेंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां पर टेबल को बनाएंगे। तो अगली डेट जो हमारी आएगी राइट ऑफ करने की, तो पहला SOPL जो हमारा इसके बाद बनने वाला है वो 11 को बनने वाला है, फिर 31 मार्च 2012 को बनने वाला है, फिर 31 मार्च 2013 को बनने वाला है, फिर 31 मार्च 2014 को बनने वाला है, फिर 31 मार्च 2015 को हमारा बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहां पर थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए हमने इसको फॉलो नहीं किया, ये 12 लिखा हो तो यहां 12 से हम स्टार्ट करेंगे, नहीं, ये तो रिडम्पशन की डेट है, लेकिन अपना रिटर्न ऑफ तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना, तो हम टेन्योर तक इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, इसीलिए लास्ट डेट हमारी ये रहेगी जो मैंने यहां तक पहुंचाया, बाकी स्टार्टिंग अपनी यही रहेगी इसमें। अब देखो हम अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो कैसे निकालना है वो भी देखिए। देखिए अगर पहले साल की बात करें तो 20 लाख रुपए यानी 100 इंटू में 20, इतने लोन का हमने बेनिफिट उठाया है पहले साल। सेकंड ईयर में हमने कोई भी रीपेमेंट नहीं करी, आप देख सकते हो 11 में हमने कोई रीपेमेंट नहीं करी, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा 20 लाख माइनस में, यहां पे भी रहने दो, इधर तो आपका 20 लाख रहेगा। इधर की बात करेंगे क्योंकि पहले साल 20 का बेनिफिट उठाया, दूसरे साल 20 लाख का बेनिफिट उठाया, लास्ट यहां पर 31/3/2012 को कहीं ना कहीं 2 लाख की रीपेमेंट हो रही है। 20,000 इंटू में कितना 100, ठीक है, ये सब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रुपीज में आ जाएंगे। तो अब ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, इसीलिए मैं बार बार यही यूज करता रहूंगा 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये कितने का हो जाएगा 2 लाख रुपए का रीपेमेंट यहां पर इन्होंने कर दिया 20 लाख में से, आप देख सकते हो। फिर हमारा यहां से यहां तक जो चलेगा वो कितने का चलेगा बच्चों 18 लाख का,
ये हमारा अमाउंट यहाँ लोन का यूज हो रहा है क्योंकि 2 लाख की पेमेंट हो गई है 20 में से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर दोबारा से इन्होंने रीपेमेंट करी है 4 लाख की, तो 18 लाख में से 4 लाख रुपए चले गए। और अब ये अगले साल जो यहाँ पर लोन यूज हुआ होगा वो कितने का यूज हुआ होगा अगले साल लोन, वो हुआ होगा आपका 14 लाख का। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ की हम बात करें तो 14 लाख में से कुछ और रीपेमेंट हुई है आपकी। ठीक है, कितने की, 6 लाख की, तो 6 लाख को मैं यहां से लेस कर दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर 8 लाख। ठीक है, और लास्ट में यहां जाकर हमने 8 लाख से में भी 8 लाख की जो है वो रीपेमेंट कर दी एंड में जाके। तो ये हमारा अमाउंट है जो हम यूज कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट हम उठा रहे हैं, यानी अमाउंट आउटस्टैंडिंग हम इन्हीं को ही लेंगे और कुछ नहीं लेना। तो टेबल बनाते हैं हम लोग। आ जाइए, टेबल में इधर बना देता हूं इस बार, देखो ध्यान से थोड़ा। ये रही हमारी टेबल। ठीक, पहले हम ईयर एंडेड लिखेंगे, इसके ऊपर हेडिंग डाल देना। ठीक है, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईयर एंडेड। ठीक है, इसके ऊपर मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया क्या लिखना है, तो मैं बार बार अब लिख नहीं रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ हमारा बनेगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यहाँ हमारी रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। ईयर एंडेड देखा कब कब हमारा रहेगा, पहला डेट रहेगा 31/3 जब हमको रिटर्न ऑफ करना होता है, ये रहेगा। फिर 31/3/2012, फिर 31/3/2013, फिर 31/3/2014, फिर 31/3/2015, इस तरीके से रहेगा ये। फिर 15 तक लास्ट है, बस यहीं तक करना है हम लोग को, फिर तो डिबेंचर हमारा खत्म हो जाएगा, तो इतना हमने नहीं जाना आगे। तो पहला जो साल है उसमें आउटस्टैंडिंग यानी बेनिफिट हमने कितने अमाउंट का उठाया, 20 लाख का। सेकंड ईयर में कितने अमाउंट का बेनिफिट उठाया, 20 लाख का। थर्ड ईयर में आप देख सकते हो 18 लाख का हम बेनिफिट उठा रहे थे, तो प्रपोर्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 14 लाख का बेनिफिट उठाया, फिर हमने लास्ट ईयर में 8 लाख का बेनिफिट उठाया यहाँ पर, ये हमारी रेशियो बनेगी। अब इसको थोड़ा सा रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए बस, बाकी आपने जितना ये छोटा बन सकता है डेटा उतना बनाना है आपको। तो देखिए, अगर 2 से इसको हम डिवाइड करें तो ये आराम से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी ये दिक्कत होगी, तो 2 से जा रहा है तो 2 से इसको हम सिंपल ले जाएंगे। देखो तो ये कितना आ जाएगा, अगर 2 से इसको हम ले जाएं तो ये 4 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। ठीक है, और ये 9, ये 10 और ये भी आपका 10 बनेगा। तो ये हमने रेशियो यहाँ पर, अब इनको इससे ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते, मेन बात ये है, तो इतना ही हम इसको रहने देंगे। ठीक, अगर और टूटता है तो उतना और ज़्यादा आप ले जा सकते हो रेशियो को। तो यहाँ पर आपका ये जो टोटल बन जाएगा दोस्तों, कितना बनेगा, 10, 20, 29 और ये आपका 36 आ गया, 36 और 4 कितना हो गया, 39 नहीं 40। ठीक है, तो 40 ये हो गया टोटल मिलाकर। अब टोटल मिलाकर ये 40 हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अपना अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ निकालेंगे कि हर साल कितना अमाउंट मतलब डिस्काउंट का राइट ऑफ करना है। ठीक, अब देखो टोटल डिस्काउंट कितने का हमने निकाला था, 3,60,000। इसी में से टोटल तो यही राइट ऑफ होगा ना, लेकिन कितना करे पहले साल, तो ये रेशियो हमने निकाल दी, इसके अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, क्योंकि बेनिफिट के अकॉर्डिंग हमने निकाला है। तो 3,60,000 इंटू में 10 बाई, ध्यान से देखो 10/40। ठीक है, ये हो गया पहला रेशियो। उसके बाद सेकंड ईयर की बात करें तो 3,60,000 इंटू में 10 में अगेन वही चीज आएगा 40, फिर 3,60,000 इंटू में 9/40, फिर उसके बाद 3,60,000 इंटू में 7/40, फिर 3,60,000 इंटू में 4/40। इस तरीके से हमारे यहाँ पर अमाउंट निकलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये 90,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये भी 90,000 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 81,000, चेक कर सकते हो आप लोग, और ये 63,000, और ये आ जाएगा आपका 36,000। तो आप लोगों को पता चल गया, पहले साल इतना राइट ऑफ होगा, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, चौथे साल इतना, पांचवें साल इतना, ये राइट ऑफ होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैं पास्ट की वीडियो में करा चुका हूं। वही एंट्री एसओपीएल टू डिस्काउंट, 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 ये एंट्री यहाँ पर रिटर्न ऑफ की आपकी इस डेट के अकॉर्डिंग लगेगी, डेट ये रहेंगी आपकी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर अकाउंट बनाने की बात आती है तो वही होगा यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर वो लिखेंगे, एक तो हमारा कितना % डिवेंचर है,
100% डिबेंचर 2 करके हम लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट में, और एक हमारा फॉरवर्ड वाला जाएगा नहीं प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर। तो ये भी आप लोगों को पता है, बाकी एसओपीएल करके आप उस अकाउंट को बिल्कुल जीरो कर दोगे। तो इसका अकाउंट आप लोग बना लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया, ये तो आपने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यहाँ पर, कि ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, आखिर इसको हम कैसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। कौन सी बैलेंस शीट के अंदर, नॉर्मल वाली नहीं, जो कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी एक्ट ने जो बताई है। और आप लोगों ने थर्ड बुक के अंदर वो बैलेंस शीट को देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहां पर मैं बैलेंस शीट को नहीं समझाऊंगा। अगर मैं बैलेंस शीट को ज्यादा डिटेल में समझाने लग जाऊं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता है, और वो हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं जितना रिलेवेंट पार्ट है, जितना, क्योंकि इसी को मेरे को दिखाना है, तो उतना ही मैं दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा तो आप लोग एक बार बैलेंस शीट वाला टॉपिक देख लेना, देन उसके बाद आप लोग यहां पर आना। तो आ जाइए, इसको कैसे हम दिखाएंगे। तो देखिए, बैलेंस शीट अगर मैं बोलूं तो अलग अलग टाइम पर बैलेंस शीट बनेगी भाई। अब ये 4 कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5 सालों में 5 बार बैलेंस शीट बनी होगी। आप लोग मानते हो नहीं मानते इस चीज को? सर बिल्कुल मानते हैं। तो अगर मैं यहां की बैलेंस शीट बोलता हूं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपसे बोल सकता है कि यहां की बैलेंस शीट में दिखाओ या यहां की बैलेंस शीट में दिखाओ, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहां की बैलेंस शीट अगर बनेगी तो क्या होगा, या कोई और टाइम की अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर क्या होगा। आखिर इसको हम कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो आ जाइए, बैलेंस शीट एज एट, पहले मैं बैलेंस शीट बना लेता हूं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2011 यहां की बना रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या होगा, जब हमने कितना अमाउंट राइट ऑफ कर दिया होगा, 90,000, ठीक। तो बैलेंस शीट का मैं छोटा सा एक फॉर्मेट बना रहा हूं। यहां पर हम लोग लिखते हैं नोट नंबर, है ना। ऐसी कोई बैलेंस शीट आप लोगों ने बनाई? बिल्कुल सर बनाई है, अच्छे से सीखी हमने। तो ये पर्टिकुलर्स हो गया, और इसके अंदर हमारा जो पार्ट रहेगा, 2 पार्ट में इसको तोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये डिस्काउंट जो होता है, क्या होता है, एसेट है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। मैंने एक छोटी बैलेंस शीट दिखाई थी, उसमें ये क्या था, पुरानी बैलेंस शीट जो दिखाई थी उसमें क्या था, ये हमारा एसेट होता है, फिक्टिशियस एसेट टाइप का। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो एसेट साइड का पहले तो पार्ट बनेगा, ठीक है। और एसेट साइड में 2 चीजें हम लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स, ध्यान से सुनना, नॉन करंट एसेट्स, और उसके अंदर अदर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। फिर सेकंड पार्ट रहेगा आपका करंट एसेट्स, और उसके अंदर भी अदर करंट एसेट्स के अंदर ये आएगा। ये चीज आप थोड़ा सा देखना। अब ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर नोट है, नोट नंबर 1 इसके लिए, तो यहां नोट्स टू अकाउंट में लिख रहा हूं। ये मैंने नोट्स टू अकाउंट बनाया, तो ये बनेगा हमारा एक यहां पर फॉर्मेट नोट्स टू अकाउंट का। और देखिए पहला क्या है आपका, नोट अदर नॉन करंट एसेट्स का, ठीक है। फिर उसके बाद एक और नोट हम बनाएंगे यहां पर, अदर करंट एसेट्स का। अब थोड़ा सा अगर इसके बारे में आप लोगों को आइडिया हो, वैसे पता होगा, बट फिर भी एक बार मैं बताऊं, अदर नॉन करंट एसेट्स। देखिए नॉन करंट एसेट्स सबसे पहले समझिए, नॉन करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, या चाहे उनको मोर देन 1 ईयर में राइट ऑफ करना होगा, तो वो भी किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। एसेट तो ये होती है जैसे फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म की है, तो इधर आ जाएंगे। जो डेटर वगैरह है वो 1 साल के होते हैं, करंट एसेट्स में आ जाते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स में वो एसेट्स भी आएंगी जिनको हम मोर देन 1 ईयर में राइट ऑफ करेंगे, समझ आया। और करंट एसेट्स में वो एसेट्स आएंगी जिनको 1 साल के अंदर हमने राइट ऑफ करना है। समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो यहां पर हम लॉन्ग टर्म की चीज को लिखेंगे, यहां पर हम शॉर्ट टर्म की चीज को लिखेंगे, और करना अभी हमें ट्रीटमेंट इसी का ही है, ठीक। तो हमारी जो 31/3/2011 को क्या ट्रीटमेंट रहेगा इस बैलेंस शीट में, वो मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर बताओ जल्दी से कि आपके पास टोटल जो डिबेंचर है उसका कितना पार्ट यहां पड़ा हुआ है, मतलब सॉरी डिबेंचर बोल रहा हूं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का कितना पार्ट पड़ा हुआ है यहां पर, ये बताइए। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बैलेंस शीट में 100 होती है, तो वो पार्ट कितना होगा बता सकते हो? सर टोटल कितना था? टोटल था ये 3,60,000,
ये टोटल कितना था जो हमने इसको राइट ऑफ किया है, 3,60,000। लेकिन 3,60,000 में से जो पोर्शन आपका ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका होगा वो तो बैलेंस शीट में नहीं आता ना। जब मैंने आपको शुरू में एक छोटी बैलेंस शीट कराई थी, मतलब पुरानी बैलेंस शीट कराई थी, बचपन से करते हुए आते जिसको उस बैलेंस शीट को कराया था, तो वो बैलेंस शीट में आपने देखा था जो अमाउंट राइट ऑफ नहीं होता वही बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। तो 3,60,000 में से 90,000 तो आपने यहीं पर राइट ऑफ कर दिया है, यानी जब ये बन रहा है तो ऑलरेडी 90,000 3,60,000 में से खत्म आप लोग कर चुके होंगे। तो अपने पास अब जो बचा होगा वो कितना बचा होगा बच्चों, 2,70,000। मैंने क्या किया, 3,60,000 में से 90,000 को उड़ा दिया। ये हमारा क्या है, यहां पर डिस्काउंट का, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो अमाउंट है वो पड़ा हुआ है। लेकिन अब बात वही है, क्या ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म वाला है, क्या ये मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ होने वाला है? सर नहीं, इसमें से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इस साल के अंदर राइट ऑफ होगा। ध्यान से सुनना, हम लोग अभी यहां पर बैलेंस शीट बना रहे हैं और कुछ राइट ऑफ यहां होगा, कुछ राइट ऑफ यहां होगा। तो यहां पर जो मेरे पास अमाउंट है ना वो कितना है, 2,70,000 का। और इसमें से, इस 2,70,000 में से इस साल यहां पर कुछ हमारा राइट ऑफ होगा, वो कितना है, देखो 90,000 है, ये आप देख सकते हो। तो ये वाला अमाउंट जो है, इसके अंदर ये वाला अमाउंट जो है एसेट तो है, ये पूरा का पूरा एसेट है, एसेट में ही जाएगा ये अमाउंट पूरा। बट एसेट्स के टाइप हैं, इसमें से कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म का है, कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म का है। तो एक साल के अंदर जो राइट ऑफ होगा वो यहां पर नहीं लिखा जाता, वो आपका अदर करंट एसेट्स के अंदर आ जाता है। कैसे, देखो देखो मैं इसमें से पहले लेस कर दूंगा, लेस शोन एज अदर नॉन करंट, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो 90,000 मैंने यहां से उड़ा दिया क्योंकि ये 90,000 एसेट है, लेकिन ये यहां पर आएगा क्योंकि एक साल के अंदर जो राइट ऑफ होगा तो वो यहां आते हैं। एक साल से ज्यादा का अमाउंट जो रहेगा वो आपका यहां रहेगा, यानी अदर नॉन करंट एसेट्स में। तो 1,80,000 मैंने यहां दिखा दिया, ये हमारा हो गया क्लोज यहां पर। और ये किधर चला जाएगा आपका, इधर, ये आपका लॉन्ग टर्म की एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में चला जाएगा 1,80,000। किसी को कोई डाउट? सर बिल्कुल डाउट नहीं। इसमें आप ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए भी लिख सकते हो कि ये जो अमाउंट है टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 months फ्रॉम दी बैलेंस शीट। ठीक है, फ्रॉम दी, आप डेट लिख लो डायरेक्ट, 31 मार्च 2011 की डेट है वो डाल दो। मतलब कह रहा है कि 31 मार्च 2011 के बाद ये अमाउंट 12 महीने के बाद रिटर्न ऑफ होगा, इसलिए हमने इसको यहां दिखाया है। इसमें आते हैं अब हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये मैंने दिखाया, और कितना है ये 90,000, बस ये मैंने इसको उठाकर यहां लिख दिया। ओवरऑल मेरा इतना ही आएगा 90,000। 90,000 को मैं यहां लिख दूंगा। एसेट तो मेरी वही है, बस इसको पार्ट में तोड़ा है मैंने, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नेचर की है, लॉन्ग टर्म नेचर की थी। इसको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ। ठीक है, विद इन 12 मंथ फ्रॉम 31/3/2011। ये चीज यहां पर आप लोगों को समझ आती है। मैंने ये बैलेंस शीट बनाई है अभी यहाँ की, ये बैलेंस शीट मैंने बना दी। अगर यहां पर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलते हैं तो ये ऐसे बनेगी। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर ये मैं टॉपिक आपका यहां पर एंड कर दूंगा। तो अब मैं यहां की बैलेंस शीट बना रहा हूं। अगर यहां बैलेंस शीट बनाने के लिए आ गया तो कैसा बनेगा, तो वो आप देखिए ध्यान से देखो। अब मैं यहां को बेस ले रहा हूं, ठीक है, मैंने डेट चेंज कर दी है। हमसे बोला गया है कि यहां की बैलेंस शीट बनाई, तो दोबारा से मैंने बैलेंस शीट बना दी आपके सामने। वही तरीका मैंने अपनाया है यहां पर। अब ये एक नोट इसका हो गया, दूसरा नोट इसका हो गया। देखिए पूरी बैलेंस शीट में बनाना नहीं सिखा रहा भाई यहां पर, क्योंकि वो हम बना चुके हैं। उस पर क्यों जाना, उतना टाइम वेस्ट होगा फिर वहां पर। तो अदर नॉन करंट एसेट्स का ये नोट है, इसमें हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब यहां पर क्या आएगा, ध्यान से सुनो। 31 मार्च 2013, यहां पर कितना अमाउंट राइट ऑफ करने के लिए है पहले तो वो समझिए। टोटल कितना था बच्चों, 3,60,000 यही था। और 3,60,000 में से आप पहले साल आपने 90,000 का राइट ऑफ कर दिया होगा, ये खत्म कर दिया। जो बैलेंस शीट में वही आता है ना जो राइट ऑफ नहीं हुआ, चाहे आप यहां भी लिख रहे हो यहां भी लिख रहे हो, जो राइट ऑफ नहीं हुआ वही हम लिखते हैं। तो वही डिसाइड कर रहे हैं कितना राइट ऑफ नहीं हुआ। ये राइट ऑफ हो चुका होगा, 90,000 अगेन राइट ऑफ हो चुके होंगे, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। फिर 31 मार्च 2013 वाले दिन
ये ऑलरेडी इसी साल मतलब आज की ही डेट में ये भी राइट ऑफ हो गया होगा 81,000 का, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल, अभी आगे राइट ऑफ नहीं हुआ, यानी ये 63,000 भी राइट ऑफ नहीं हुआ और 36,000 भी अभी राइट ऑफ नहीं हुआ। यहां तक सारा का सारा ये आपका राइट ऑफ हो चुका है। अगर आप इस चीज को लेस करते हो तो ये 99,000 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो अभी अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ है, ये राइट ऑफ होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहां पर 99,000 लिख दिया। ये भी रहता है राइट ऑफ होना, ये हमारी एसेट है जो राइट ऑफ होना रहता है, फिक्टिशियस एसेट इसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद मैं लेस कर दूंगा, क्योंकि ये राइट ऑफ अगर होना है तो हमें देखना भी तो पड़ेगा कि ये राइट ऑफ मान लो यहां पर होगा। ठीक है, हम यहां पर डिसाइड कर रहे हैं कि अभी 99,000 राइट ऑफ होना है, बट इसमें से जो यहां पर राइट ऑफ होगा इस साल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स बोलेंगे इस साल के अंदर। ठीक, और इस यहां तक जो राइट ऑफ होगा, मतलब जो आगे का पार्ट बचा होगा इधर का मतलब और आगे अगर कुछ भी है तो वो आपका नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बन जाएगा। तो यहां तक का हमें इसमें से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल है, यहां से लेकर यहां तक जो भी है टोटल 99,000 है। तो इसमें से जो अगले साल एक साल के अंदर जो राइट ऑफ होगा उसको हटा देते हैं। तो लेस करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, ये हम लोग लिखेंगे ऐसे। अब इसमें से कितना अगले साल राइट ऑफ होने वाला है, वो रहा 63,000। आप देख सकते हो 63,000 यहां पर राइट ऑफ होगा, बाकी बचा हुआ वो अगले साल राइट ऑफ होगा। तो 63,000 को मैं यहां से लेस कर दूंगा दोस्तों, और ये आ जाएगा आपका 36,000 जो बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैं ज्यादा लिख नहीं रहा, आप लिख सकते हो यहां पर। उसके बाद सेकेंड नोट जो हमारा होगा वो अदर करंट एसेट्स का बनेगा। इसके अंदर जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिखूंगा वो कितना रहेगा, वो जो अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ है वो रहेगा अगले साल। तो 63,000 हमारा जो यहां से मैंने लेस करा वो यहां मैंने लिख दिया, ये हमारा रिटर्न ऑफ होना रहता है। मतलब एक साल के अंदर हम यहां पर जो करेंगे रिटर्न ऑफ 63,000 को करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका यहां पर 63,000। ठीक है, और 36,000 आपका यहां पर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है कि वो अमाउंट कब रिटर्न ऑफ हो रहा है। लॉन्ग टर्म का रिटर्न ऑफ है तो अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म में रिटर्न ऑफ है तो अदर करंट एसेट्स में वो आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन जीएस कॉमर्स क्लासेस में जुड़ सकते हो और मेरे से कोई भी डाउट आप लोग पूछ सकते हो।